बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को याद रख सकें। नॉर्मली एकेडमिक करियर्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है कि मैंने जहाँ तक देखा है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, मैं खुद एक टीचर हूँ, तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स में ये एक चीज़ देखी है कि हमेशा उनकी ये कंप्लेन होती है कि हमें बुक से पढ़ने में समझ नहीं आती और उनको हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए टीचर की हेल्प चाहिए होती है। देखिए, टीचर तो हेल्प करेगा, ही इज़ अ गाइड, मगर सेल्फ स्टडी जो होती है ना, बेसिकली सेल्फ स्टडी होती है जो स्टूडेंट को आउटस्टैंड करती है। आपने लेक्चर सुना, आपको कितनी देर तक याद रहेगा लेक्चर? सुनी हुई बात कितनी देर तक याद रहती है? ये तो साइकोलॉजी की स्टडीज़ हैं कि सुनी हुई बातें जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक इंसान के जहन में नहीं रहती। तो किस तरह से आप याद कर सकते हैं? तो उन टिप्स पर आज हम बात करेंगे और सेल्फ स्टडी को किस तरह से बेहतर कर सके, किस तरह से एनहांस कर सके, उस पर हम बात करेंगे। सो नंबर 1 जो फास्ट लर्निंग की जो टिप है वो है टेक नोट्स। हम जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, देखिए, एक रीडिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक समझ लें कि एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या होती है? न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई नॉवेल हमारे इंटरेस्ट की कोई है, हमने पढ़ ली, हम उसमें कुछ भी वो नहीं करते, हम जस्ट एक फास्ट रीडिंग देते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती समझ में। तो कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है, तो उसको हम याद रखना, A to Z याद रखना या कोई की पॉइंट्स उनकी याद रखना इतना ज़रूरी नहीं होता। मगर एकेडमिक स्टडीज़ जो होती है उनके लिए हमें एग्ज़ाम देना होता है, हमें जो है उसका एग्ज़ाम देना होता है, लिखना होता है। तो इसलिए हमें उसको अच्छे से समझना, अच्छे से उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको याद रखना, ताकि हम जब वक्त आए तो लिख भी सकें अच्छे से, या जब वर्बल टेस्ट भी हो तो हम बता सकें अच्छे से। तो उसके लिए हमें की नोट्स लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो टेक्निक है वो पैसिव रीडिंग नहीं है, उसके लिए एक्टिव रीडिंग कहा जाता है। अब एक्टिव रीडिंग का एक जो मुझे तरीका जो समझ में आया है कि एक्टिव रीडिंग क्या होती है कि देखिए, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप पढ़ें, एक सेंटेंस पढ़ें, पॉज करें, उस सेंटेंस में थोड़ी देर अपने माइंड को वर्क करवाएं कि ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा है इसका बेसिकली मतलब क्या है। अगर वो काम का सेंटेंस है तो आप नोट पैड लें, उसमें अपनी लैंग्वेज में, अपनी आसान एक बेसिक इंग्लिश में आप उस पॉइंट को एक बुलेट पॉइंट्स बनाएं, टॉपिक का नाम लिखें और उसमें जो सेंटेंस आपने पढ़ा है आपको जैसे वो समझ में आया है आप उसको कोशिश करें कि शॉर्ट करके उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लें। इसी तरह से फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएं। इस तरह से आप अपने की नोट्स खुद बनाएं। याद रखिए, खुद के हाथ से जो चीज़ लिखी होती है वो अच्छे से याद रहती है और जब आप उसको दोबारा भी पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, बनिस्बत इसके कि आपने किसी और टीचर के नोट्स पढ़ने हैं या किसी और दूसरे सोर्स से बुक से पढ़ना है या तीसरे बुक से पढ़ना है। इससे बेहतर आपके अपने नोट्स होते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको हेल्प करती है जब आप लेक्चर सुन रहे होते हो, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है की नोट्स लेने की तो आप लेक्चर के दौरान भी की नोट्स लेने की आपको आदत हो जाएगी। जो आप सुन रहे हो लेक्चर राइट नाउ, उसमें से भी की नोट्स लिखने की आदत पड़ जाएगी क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो की नोट्स लिखने की। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है कि हाइलाइट्स इन एनोटेशन। हाइलाइटर्स आते हैं, आपको पता है, जो ऊपर से एक कलर फिल कर दिया जाता है अहम पॉइंट्स पर। हाइलाइटर्स यूज करें ताकि आपको दोबारा जब भी आप बुक खोलें तो आपको वो जो की पॉइंट्स हैं वो आपके बेसिकली जो है हाईलाइट लगे हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस अब दोबारा पढ़ने के टाइम पे नहीं करना होता। अब आपके वो हाईलाइटेड ऑलरेडी होते हैं तो आपको इजीली पढ़ सकते हैं आप उसको। सेकंड होता है एनोटेशन, यानी कि आप कमेंट्स ऐड कर देते हैं बुक के ऊपर पेंसिल से, साइड में आप जो है बुक के लिख देते हैं कि भाई कोई भी बात रिलेटेबल आपको लगती है
या कोई ऐसी चीज़ लगती है, तो वो आप थोड़ी उसमें साइड में एडिशन कर देते हैं कि इस पॉइंट का ये मतलब है, इस पॉइंट का वो मतलब है, अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं या उसकी वजाहत कर देते हैं। तो ये टिप्स होती हैं कि आप एक्टिव रीडिंग कैसे कर रहे हैं, ये एक्टिव रीडिंग कहलाता है। उसके बाद आता है समराइज करें। देखिए, बुक में बहुत ज़्यादा मटेरियल लिखा हुआ होता है। आपका एक्टिव रीडिंग के टाइम पे काम ये होता है कि आप उस बड़े मटेरियल को, बहुत जो ज़्यादा लिखा हुआ है, 2 पेजेस का, 3 पेजेस का अप्रॉक्सीमेटली, इसमें हो सकता है कि 800 वर्ड्स हो, 1000 वर्ड्स हो, उन इतने बड़े टॉपिक को आपको समराइज करके छोटा सा कर देना होता है, ताकि आपको जब आप उसको कभी भी दोबारा पढ़ने की करें तो आपको वो बहुत छोटा, जो आपने की पॉइंट्स लिख दिए हैं बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है, जल्दी से रिवाइज हो जाता है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है रिव्यू। अब रिव्यू क्या होता है कि आप उसको रिविजिट करें, यानी कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करें। जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी आपने टॉपिक्स के की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, उसको आप एटलीस्ट वीक में एक बार तो पूरे अपने नोट्स को, जो भी आपने की नोट्स आपने अपने नोट पैड में लिखे हुए हैं, उनको हफ्ते में एक बार रिपीटेशन करें। अपने एकेडमिक करियर में जब आप इस तरह से स्टडी को लेकर चलते हैं तो बेसिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं और आपको फील होगा कि आप वाकई में सीख रहे हो। वरना यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का हाल है, उनको बेचारों को कुछ नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस दौरान, सारे प्रोसेस के दौरान, आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जस्ट लाइक डिक्शनरी, क्योंकि इंग्लिश वीक होती है। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th मैट्रिक के स्टूडेंट्स के अंदर, कि उनकी इंग्लिश वीक बहुत होती है। उनको बहुत सारे वर्ड्स की तो मीनिंग ही नहीं पता होती, समझ ही नहीं आता क्या होता है। अब देखिए, आज के दौर में स्मार्टफोन्स तो सबके पास हैं, तो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, ये आपको एज ए डिक्शनरी भी इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये पूरे एक वर्ड की भी मीनिंग बताएगा, एक पूरे सेंटेंस का भी मतलब समझा सकता है। इसके बारे में किस तरह से इसको, चैट जीपीटी को अपनी एजुकेशन में यूज़ करना है, इस पर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या आगे चल के इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो उसमें मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एकेडमिक करियर में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ है, इसको आप हल्के में मत लें। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है जो एजुकेशन में आपकी हेल्प कर सकती है। इसको सिर्फ एग्ज़ाम में कॉपी करने के हवाले से इस्तेमाल ना करें। इसको सिर्फ क्या, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये तबाही है, बर्बादी है, आपकी खुद की बर्बादी है, जो कि आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको कुछ वक्त के बाद ज़रूर पता चलेगा इसका कि कैसे आप बर्बाद हुए, बाद में पता चलेगा। तो खैर, इसको एज ए डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हैं। आप वर्ड लिखेंगे और उसकी बोलेंगे मीनिंग, तो आपको वो मीनिंग आ जाती है, और इतनी सिंपल मीनिंग आती है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो उसके अलावा ये होता है कि बड़े टॉपिक को जो है छोटे छोटे चंक्स में जो है डिवाइड कर दें। लाइक वैसे तो इसका एक पूरा मेथड है, उस पर मैं बाद में बात करूँगा, वो एक एडवांस मेथड है, उस पर हम बात नहीं कर। अभी मैं एक सिंपल सी एक टिप आपको बताता हूँ कि एक पैराग्राफ जो है एक टॉपिक का, उसको आप एक चंक समझें, एक छोटा सा चंक है, उसकी बुलेट पॉइंट्स बनाए और उस पैराग्राफ में जितनी भी बुलेट पॉइंट्स आपने बनाई हैं उसके ऊपर एक सब हेडिंग ऐड कर दें कि भाई ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाई है ये इस हवाले से। ये आप खुद अपना ज़हन चला सकते हैं। तो किस तरह से, इस तरह से आपका जो टॉपिक होगा वो कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और ये पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होगी। जब आप दोबारा उसको रिपीट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में। उसके बाद आखिर में हम बात करते हैं कि गेट फीडबैक। जिस भी सब्जेक्ट में आप उसकी बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, उस सब्जेक्ट के टीचर से जाके आप फीडबैक लें, उनको अपना काम दिखाएं, उनसे आप सजेशंस लें कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब आप काम करके आएंगे तो और नए आइडियाज़ हो सकता है आपको मिल जाएं। तो इस तरह से आप आसानी के साथ और तेज़ी के साथ चीज़ों को याद रख सकेंगे।
देखिए, कुरान की पहली आयत शुरू हुई है इकरा से, पढ़ें। और पढ़ना मीन्स आपको दूसरे लोग तो पढ़ाएंगे ही, टीचर्स तो हैं गाइड करने के लिए, मगर मेन है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। सेल्फ स्टडी ही आपको आगे लेकर जाएगी। और ये टिप्स जो भी है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको अभी फर्स्ट ईयर इंटर और यहाँ इस लेवल पर ही आपको काम आएंगी, ये आपको हायर एग्जाम्स देने में भी काम आएंगी। आप पीएचडी कर रहे हो तब भी काम आएंगी, आप सीएसएस एग्जामिनेशन दे रहे हो तब भी काम आएंगी, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो आपको काम आएंगी। हर जगह पर ये टिप्स काम आती हैं। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नहीं है, बहुत ही सिंपल छोटी सी चीज़ें हैं ये। नोट्स लेने हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है, हाईलाइट करना है, एनोटेशन करनी है, रिपीट करना है, सिंपल ये कुछ चीज़ें। बाकी किसी माहिर से आप जाके फीडबैक ले सकते हैं। ये छोटा सा काम है जो करना है आपको, और इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये मैं तो ये कह सकता हूँ कि इससे आपकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग, खुद पढ़ के अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बहुत इम्प्रूव होगी। कोशिश करें, इसको ट्राई करें। ये ख़ास मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, मगर ये अगर आज आप करते हो तो आपको फ्यूचर में हर लेवल पर, हर एकेडमिक लेवल पर आपको ये काम आएगी चीज़ें। सो कोशिश करें, ट्राई करें, होपफुली आपको ये टिप्स पसंद आएंगी। फ़िलहाल इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।